अभी कुंभ का मेला लगा, करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई आस्था व विश्वास की डुबकी लगाई करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा के अंदर। आओ संत महात्माओं, बड़ी बड़ी दूर से साधु महात्मा, नागा साधु, अनगिनत अखाड़े और अनगिनत व्यक्ति देखम दाक यानी माँ गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए गए। आओ संत महात्माओं, तो संत महात्माओं ने एक बात साफ साफ लिख दी, माँ गंगा निर्मलता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। लेकिन आओ संत महात्माओं, इससे हमारे मन की शुद्धि नहीं हो सकती। जो मन में विकार हैं वो विकार दूर नहीं हो सकते। शरीर शुद्ध हो सकता है, शरीर को चंगाई मिल सकती है, यानी संतुष्टि मिल सकती है, प्यास बुझा सकती है, लेकिन क्या मुक्ति नहीं मिलती। अगर मुक्ति संत महात्माओं मिलती तब तो गंगा में नहाने से यदि इंसान के पाप पुण्य मिट जाते, तब तो जल के जीव एक एक करके तर जाते। आओ संत महात्माओं, सहंस अवतार सिंह जी महाराज जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा, तो जल के अंदर रहने वाले मछली, जीव जंतु, कछुआ, मगरमच्छ ये क्यों न तरे, ये तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, इनका तो वंश ही समाप्त हो जाता, क्योंकि ये तो पानी के अंदर रहते हैं, ये तो माँ गंगा के अंदर रहते हैं। तो आओ संत महात्माओं, एक तरफ रविदास जी थे जो माँ गंगा के पुजारी भी थे, माँ गंगा को जानते भी थे पूरी तरीके से, लेकिन इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा की उन पर असीम कृपा थी। तो एक बात आप क्या करते थे, सभी लोग जा रहे हैं गंगा के मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गंगा स्नान करने के लिए। आपने बोला महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले आज तो विशेष पर्व है, माँ गंगा की उपासना करेंगे, श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। बोले भाई साहब इकन्नी हमारे पास भी है। बोले अच्छा, और बोले अगर माँ गंगा हाथ बढ़ा के ले तब देना, वरना वापस ले आना। वो कहते भाई आज लो तो ऐसा हुआ नहीं, ये क्या कह रहा। आओ संत महात्मा, वो सब नहाने के लिए चले जाते हैं, अपना अपना फूल प्रसाद चढ़ा देते हैं, लेकिन वास्तव में जब वो वापस आते हैं तो लहर उठती है, आवाज़ आती है कि रविदास जी ने भी तो कुछ भेजा। वो कहते हैं हाँ माँ दोनों नहीं भेजिए, लेकिन उसकी तो एक शर्त है कि माँ हाथ बढ़ा के, तो एक हाथ सा कहते हैं कि प्रकट होता है। आओ संत महात्मा, दोनों चढ़ा दी जाती है और बदले में एक आभूषण भी दे दिया जाता है। तो आप रविदास जो थे वो सत समय के सतगुरु थे, ब्रह्म के जानकार थे। आप एक बात कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कह रहे यदि मन चंगा है, मन में परमात्मा का वास है, मन साफ है, मन पाक व पवित्र है, मन में दूई का भाव नहीं है, मन में जलन नहीं है, मन में द्वेष नहीं है, मन में नफरत नहीं है, मन में विकार नहीं है, मन में चुभन नहीं है, तो परमात्मा आपके पास है। मन चंगा कठौती में गंगा। आओ संत महात्माओं, ऐसा कथन सिद्ध जब करके दिखाया, जब वो जो हीरे का कंगन एक पहने हुए थी और मीराबाई को जो चिड़ैयाँ थी वो कहानी बता रही थी, तो आंसर पार्टी लेकर पड़ गई कि मुझे तो वैसा ही चाहिए। पंडित जी को बुलाया जिसने धोखे से वो हार राजा को बेच लिया था और नकली हार रविदास को दे दिया। अभी रविदास चरणों में गिर गया, रविदास के चरणों में वो पंडित आन करके गिर गया, कह रहा महाराज मुझे क्षमा कर दें, आपके लिए भेजा था मैंने, ऐसे ऐसे चीटी से बदल दिया, कृपा करो। तो कहते हैं उन्हें भेज देना, कंगन बहुत है जितने चाहे, मन चंगा कठौती में गंगा। आओ संत महात्मा, मीराबाई आई, उन्होंने कहा बेटी क्या चाहिए? बोले मुझे ऐसा चाहिए। बोले हजारों? कह रहे मेरा बाप तो राजा वो ना दिलपा पाया। कहते तेरा बाप तो यहाँ का राजा, लेकिन जो त्रिलोकीनाथ का राजा होता है उसके पास कोई कमी नहीं होता, जो समय का सतगुरु होता है। आओ संत महात्माओं, जैसे ही मीरा ने हाथ डाला तो क्या है, कितने आभूषण निकल के आए, खंड खंड हीरे जवाहरात के, कंगन ही कंगन। कह रहे वास्तव में आप सहंसा हो। बोले सहंसा तू भी बन सकती है। बोले कैसे? बोले अहंकार मिटाना पड़ता है बेटी, सदगुरु के चरणों में आना पड़ता है। बोले जी महाराज, जिस दिन से मीरा ने ब्रह्म ज्ञान रविदास की कृपा से पाया, उस दिन से नाचना शुरू कर दिया। जैसे ही इस पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी मीरा ने पाई, जैसे इस उजाले को पाया, जैसे इस आनंद को पाया, बस नाचना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया, अवस्था को भूल गई। लड़की हूँ क्या, नर हूँ या नारी हूँ, साधुओं के साथ मस्त होकर के भजन कीर्तन आनंद। आओ संत महात्माओं, वास्तव में सच्चा सुख और सच्चा आनंद वही है जब इस आत्मा को अपने मूल की पहचान हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर फूलों की तरह ये आत्मा खिलने लगती है, सुगंध आ जाती है, फिर सदगुरु की असीम कृपा बरसती है। इसके लिए जाड़ा हो, ऋतु हो, सर्द ऋतु हो, गर्मी हो, किसी भी हाल में हो, चाहे तंग हाल में हो, अपने प्रीतम के गुण गाती है।
कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो वस्तु दी, अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु ने नाम रतन दे दिया, अब इसने हमने अमूल वस्तु पा के भी और यदि फिर भी हम कंगाली में गिने अपने आप को तो वास्तव में बात बनने वाली नहीं। सतगुरु का एहसान मानिए, सतगुरु के बताए हुए वचनों पे यदि चलेंगे आओ संत महात्माओं, तो वास्तव में मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं तू मेरी चर्चा करके देख, मैं तेरी चर्चा ना करा दूं तो कहना, तू सेवा करके देख, मैं तेरी सेवा ना करा दूं तो कहना। आओ संत महात्माओं, अरे तू भूखे को खिला करके देख, मैं तुझे जग का शहंशाह ना बना दूं तो कहना। ये काम है सतगुरु, और सतगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्यारे संत महात्माओं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द सतगुरु, सतगुरु के लिए प्रत्येक चीज संभव है, इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए। सबसे पहली बात हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। फिर दूसरी बात, जो वचन सतगुरु के आते हैं उन्हें अपने जीवन में हमें अपनाना होगा। यदि साबुन ला करके और घर पे रख दिया, कपड़े फुलो दिए, लेकिन यदि साबुन से कपड़े पे ब्रश नहीं मारा, नहीं धोए तो मैल जाने वाला नहीं है। सत्संग की सतगुरु के वचनों को ना अपनाया, सतगुरु के वचनों पे ना चले तो वास्तव में हमारे मैल की गंदगी, मन की गंदगी कभी धुल नहीं सकती। जिस दिन मन के विकार दूर हो जाते हैं, जिस दिन सतगुरु के वचनों पे हम चल पाते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उस दिन समझिए हमारे भाग्य बदल गए, सतगुरु की कृपा बरसनी शुरू हो गई। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा इस समय बरस रही है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटेगा कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। और जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। माया वालों तुम्हें सुनाऊं, शोर मचाऊं गली गली, लूटेगा कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। आओ संत महात्माओं, ये आवाज आज संत महात्मा लगा रहे हैं कि ये पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी कर लो, कराने वाला आ गया, वरना फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। परम प्यार से बोलिए धन्य का।